अब देखो, जब हमें सारी बातें समझनी है तो सबसे पहला काम है कि सर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्लास 11th के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस तरीके से पढ़नी है, वो मैं आगे चलिए। हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बेटा धीरे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसिस्टेंसी से चलो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, ये 6 दिन निकालो बढ़िया तरीके से, है ना। भाई तो आपको खुद बनाना है, मैं आपको बेसिस बता रहा हूँ किस बेसिस पे मंथली गोल सेट करना है। मंथली गोल सेट करने हैं आपको सिलेबस के बेसिस। सिलेबस का मतलब चैप्टर के बेसिस पे। तो चैप्टर के बेसिस पे मंथली गोल। स्मार्ट टेक्निक्स बताओ किस तरीके से हम पढ़े, क्या क्या चीज हम रेफर करें। आओ जरा देखो। नेक्स्ट टाइम यू फील वर्थ नथिंग, मे बी यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। हाँ जी, तो आज हम यहीं से अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आपको एक जानना बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं करा जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आप गलत जगह पर हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है, और यहीं से हम पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप अपनी 11th क्लास को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से 11th क्लास को प्लान कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाटर बॉटल जो है वो स्टोर पे रखी है, तो हो सकता है $1 का उसका प्राइस हो। बट सेम वाटर बॉटल अगर आपको होटल में मिलेगी तो हो सकता है $3 की मिले। और सेम वाटर बॉटल अगर आपको एयरपोर्ट पे मिलती है तो कितने की मिलती है? $5 की। समझ रहे हो बात? तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट सेम है बट उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। कैसे? कि उसको प्लेस उसकी हम चेंज करते चले जा रहे हैं। स्टोर पे है तो $1, होटल में है तो $3, और एयरपोर्ट पे फिर तो भाई बात ही नहीं है कुछ, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू जो है वो $5 हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, इफ यू फील समटाइम यू फील यू आर वर्थ नथिंग, ऐसा नहीं है, मे बी यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो वो प्लेस अब हमें फाइंड करनी है और वो फाइंड हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो आज हम इसी बात से सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन। नमस्कार, सत श्री अकाल और सबको मेरी तरफ से आदाब। ठीक है, आगे चलते हैं सेशन के अंदर बात करते हैं कि आज हम क्या समझने जा रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं, हाउ टू प्लान योर क्लास 11th। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्लास 11th को जो हमें प्लान करना है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों अभी आप 10th क्लास से आए हो और 10th क्लास के अंदर आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट था एज कंपेयर टू क्लास 11th। ठीक है, तो 10th क्लास के अंदर जो भी आपने पढ़ाई करी है आज वो पूरी की पूरी डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, आपकी स्ट्रीम चेंज हो चुकी है, आपने एक स्ट्रीम ऑप्ट कर ली है। आपको ऑफर करा था कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, आपने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया है, आप कॉमर्स के अंदर आ गए हो और ये बिल्कुल एक नई जगह है आपके लिए। तो नई जगह में एंट्री करने के बाद हमें उससे फैमिलियर होना पड़ता है, और जितनी जल्दी हम लोग फैमिलियर हो जाएं उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा, हमें राइट डायरेक्शन मिलनी दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, आज हम प्लान करेंगे आप लोगों के लिए कि आपको अपनी पूरी क्लास 11th को किस तरीके से प्लान करके चलना है। मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यही वो क्लास है, यही वो क्लास बनने वाली है जो आपका बेस बनेगी। और जिस बिल्डिंग का बेटा बेस मजबूत होता है वो लास्ट टाइम तक टिकी रहती है। कितने बड़े तूफान आ जाए, कितने बड़े भी भूकंप आ जाए, जिस बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग है वो हमेशा टिकी खड़ी रहती है। और ये 11th क्लास आपका बेस बनने वाला है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सेशन के अंदर चलो आगे चलते हैं, सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, अब देखो, जब हमें सारी बातें समझनी है तो सबसे पहला काम है कि सर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्लास 11th के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस किस तरीके से पढ़नी है, वो मैं आगे चलूंगा। तो अब जब आप आ गए और आपको समझ में आ गया कि सर हमने कॉमर्स ले लिया, हमने स्ट्रीम क्या ले लिया? सर हमने स्ट्रीम कॉमर्स ले लिया। और जैसे ही कॉमर्स लेते हैं तो अच्छा, आईएससी बोर्ड के अंदर अगर आप जाते तो कॉमर्स आपको एक सब्जेक्ट दिखता, बट सीबीएसई बोर्ड वाले जितने ही बच्चे हैं उनके लिए कॉमर्स एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम वैसे कॉमर्स कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स भी एक्टिविटीज होती है। हम लोग पढ़ाएंगे आपको बिजनेस स्टडीज में, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। तो आज तो कॉमर्स आपके लिए क्या है? एक स्ट्रीम। बट अभी थोड़े टाइम में इसको मैं टॉपिक भी बना दूंगा, एक टॉपिक आएगा आपका बिजनेस स्टडीज के अंदर, वहां पर कॉमर्स एंड ट्रेड में आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। ठीक है, आ जाओ जरा। सर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स अगर बात करें तो बेटा आपके लिए नया सब्जेक्ट है बिल्कुल, क्या? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बिल्कुल नया सब्जेक्ट और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, आपको बहुत मजा आने वाला है। सर ये किस टाइप का सब्जेक्ट रहने वाला है? बेटा ये न्यूमेरिकल रहेगा आपका, प्लस थियोरी भी। बट मैं आपको बात बता दूं कि ये एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बेस प्रिपेयर करेगा 11th क्लास के अंदर। सर 11th क्लास के अंदर अकाउंटेंसी को हल्के में लेना बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये आपका बेस स्ट्रांग करेगा, आपको कनेक्ट करेगा 12th क्लास तक। ये बात ध्यान रख लेना। तो आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी है 11th क्लास के अंदर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आप यहाँ का मैथ्स मान लो,
ठीक है, ये आप जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स है, ठीक है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी को मैथ्स और फिजिक्स मान लो, आप समझ रहे हो बात को, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद सर, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम सीधा इकोनॉमिक्स की। अब जब मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स की बात तो करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा बेटा? मैं ही पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी आपको अमन सर पढ़ाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अब सर इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बताइए सर बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता भी दिया, एक वीडियो डाल दी, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको 2 बुक पढ़नी पड़ती हैं, माइक्रो प्लस मैक्रो, है ना। तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप सबसे पहले मैंने जो वीडियो डाली हुई है इसके सिलेबस के ऊपर, माइक्रो और मैक्रो के, वो जाके देख लेना, आपको समझ में आएगा इसका सिलेबस किस तरीके से है। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो सर इसके अंदर ये भी बेटा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी रहने वाला है सब्जेक्ट, ये भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अकाउंटेंसी पे तो फोकस रखना ही है, ये आपका बेस है। सर क्या यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो नहीं पढ़नी है आपको, यहाँ पे आपको पढ़नी है माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स। लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, माइक्रो और क्या पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स पूरा बेटा पूरा न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है, बट मैं बोलूंगा ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी मैं दोनों बोल देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ, बट न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा खासा है इसके अंदर, तो आपको स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों को मजा आने वाला है। करेक्ट है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे चले, आओ जरा। अब सर उसके बाद बात करें बिजनेस स्टडीज की, बेटा पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट, पूरा थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको बढ़िया तरीके से, डोंट वरी। पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल। पहले तो जरा इसको ठीक से लिखें, पूरा का पूरा आपका बेटा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना। तो बिजनेस स्टडीज इज योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा अभी, मैं बताऊंगा अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है सर। ये बात सारी हमें समझ में आ गई। तो सर यानी कहने का मतलब कॉमर्स के जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो 3 हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। और मैंने इसको बीएसटी भी बोल सकते हो, मैंने इसको अरेंज कर दिया उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अकाउंटेंसी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद बीएसटी। ये आपको रखना है, ध्यान रख लेना। अगर आप 1 घंटा इकोनॉमिक्स पे दे रहे हो तो 2 घंटे आपको अकाउंटेंसी पे देने हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। पहली बार मैं समझाता हुआ चल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो सर ये हमारे कॉमर्स के क्या होगा, ये बेटा ये कॉमर्स के हमारे सारे के सारे मेन सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। अब सर अब क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? अब आते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको मैथ्स लेनी है, आप मैथ्स ले सकते हो सकता है ले लियो अभी तक आपने, है ना। आप आईपी ले सकते हो, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, जो आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ले लिया। और सर लैंग्वेज में बेटा इंग्लिश आपकी, ठीक है, हाँ इंग्लिश। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो मैं अगर कॉमर्स विद मैथ्स बोलूं, ठीक है, बच्चे बोलते हैं ना कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है, तो बच्चे क्या लेते हैं बेटा? बच्चे लेते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ठीक है, उसके साथ इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, और प्लस मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर बेटा 6th सब्जेक्ट भी होता है, ध्यान रख लेना। बहुत से लोग फिजिकल एजुकेशन वगैरह ऐड कर लेते हैं, जहां पे ऑप्शन है, जिस स्कूल में है वो प्रोवाइड करें, जहां पे नहीं है वो प्रोवाइड नहीं करा रहे, बट 5 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, सब्जेक्ट का डिस्कशन हो गया, ठीक है। क्लैरिटी रखना, प्लान कैसे करनी है वो सारी की सारी चीजें देखते हुए चल रहे हैं हम, पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। सर अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे आप? हाँ जी बिल्कुल कर रहा था अकाउंटेंसी की बात। तो अकाउंटेंसी के अंदर बेटा यार आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये दोनों आपको पढ़नी है। अमन सर आपको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, जहां पे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आपको पूरी की पूरी पढ़ती है। हाँ जी समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं, अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं सर, आ जाओ सर। बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपको किस में पढ़ने हैं सर? एक तरीके से पार्ट ए। तो यानी कहने का मतलब ये पार्ट ए अलग है और यहाँ पे पार्ट बी अलग है, समझ रहे हो बात को? पार्ट ए अलग और पार्ट बी अलग, 2 पार्ट हैं आपके। यानी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी 2 पार्ट, इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 पार्ट, यहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर भी 2 पार्ट दिख ही रहे थे हमें, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, तो सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से हम इस चीज को लेते चलेंगे। और जैसा कि सबको पता है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये बात ध्यान रख लेना, कॉपी में पहले पेज पे लिख लेना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
बेटा धीरे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसिस्टेंसी से चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये बात ध्यान रख लेना। तो आपकी जीत बेटा निश्चिंत है, ठीक है, हाँ निश्चित है बेटा आपकी नी, ठीक है, हाँ तो जीत आप जाओगे रेस के अंदर। अगर आप धीरे भी चल रहे हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट स्टडी कंसिस्टेंटली आपको मूव करना है, ठीक है। तो ये आपका है पूरा का पूरा, है ना। उसके बाद सिमिलरली इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है पहले सिलेबस को गो थ्रू कर लेना। इकोनॉमिक्स की वीडियो लगी है, देख लेना सारे के सारे जाके, ठीक है। वीडियो सेक्शन के अंदर जाना, पूरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझाया हुआ है। ऐसे ही मैं अभी बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को भी कंप्लीट कवर कर दूंगा, ठीक है। अब ये बात रही, चलो हमने सर सब्जेक्ट जान लिए, पहले हमने क्या जाने, प्लान कैसे करोगे। प्लान करोगे सब्जेक्ट जान के, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सिलेबस जान के, ठीक है सर, सिलेबस जानना पड़ेगा। और उसके बाद सर फिर हमें चाहिए एक्शन प्लान, है ना। कि एक्शन प्लान क्या है भाई, एक्शन प्लान है बेटा कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वीकली सब्जेक्ट्स प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले तो। सर पहले डेली नहीं करनी पड़ेगी, डेली मत करो, डेली तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, आपको सेशंस देखने, सारी की सारी वीडियोस देखनी है बढ़िया तरीके से, और अपना नोट्स वगैरह बनाने वो डेली के। बट वीकली टास्क हमें मेंटेन करने हैं। सर वीकली टास्क के अंदर क्या करें बेटा, वीकली टास्क के अंदर आपको, ठीक है, मंडे वेंसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये 6 दिन निकाल लो, 6 दिन निकालो बढ़िया तरीके से, है ना। और आपको क्या करना है, आपको डेली 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 अकाउंटेंसी, इको और बीएसटी, इन पे तो देना ही है टाइम। अकाउंटेंसी, इको और बीएसटी, इन पे टाइम देना है बेटा। यानी एक एक घंटा भी लगाओ तो 3 घंटे आपकी स्टडीज होनी चाहिए डेली, है ना, समझ रहे हो बात को। तो सर अगर हम स्टडी कर रहे हैं 3 घंटे एक दिन के अंदर, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, मैं हमेशा बात करूंगा सेल्फ स्टडी की अभी। तो सेल्फ स्टडी ये वो स्टडी नहीं जो आप मेरे सेशन देख रहे हो या कुछ और कहीं से पढ़ रहे हो, ये सिर्फ क्या है, ये सेल्फ स्टडी की टाइमिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो 3 घंटे आपको पढ़ने हैं, 3 6 18 आवर्स एटलीस्ट, कम से कम होता है ये, कम से कम 18 आवर्स आपको पूरे वीक में अभी के लिए पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए करनी है। जो सेशन देख रहे हो, जो स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सब चीज़ें अलग है, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इसको। 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं। यानी ध्यान रखना, पहले मैंने बता दिया आपको 18 घंटे कॉमर्स आपको पढ़नी है, ठीक है, हाँ जी सर। सर इसके अंदर अगर हमारे पास मैथ्स है बेटा, मैथ्स है तो आप इसको 4 घंटे लगा लेना, पहले बता दिया दिन के, ठीक है। मैथ्स को 1 घंटा जरूर देना है, मैथ्स को 1 घंटा जरूर देना है, ठीक है। चाहे तो इंग्लिश को आप संडे टू संडे रख लो, ठीक है, हाँ संडे टू संडे रख लो, कवर करते रहो साथ साथ में। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी और मैथ्स जो है आपका, वो आपको डेली पढ़ने हैं। तो एक काम करते हैं, 4 इंटू 6 तो 24 घंटे लगा लेते हैं, 24 आवर्स, यानी एक ही दिन तो हुआ। तो ज़्यादातर बड़ा टास्क दे ही नहीं रहा मैं आपको, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको 6 दिन में, ठीक है, 24 घंटे पढ़ना है, देने हैं सेल्फ स्टडी पे, अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग दी सेशंस एंड वगैरह। समझ में आ गई बात, ठीक। और इसी बात को फिर थोड़ा सा और बढ़ा के आपको मंथली गोल सेट करने हैं कि सर 1 महीने में आप मंथली गोल्स को सेट करने के लिए आप सिलेबस पे आ जाना, ठीक है। हमेशा किस पे आओगे, सिलेबस पे। अब सर सिलेबस के अंदर क्या बेटा, सिलेबस को आप अलाइन करना अपने स्कूल में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके थ्रू, चाहे आपके यूटीज हो, चाहे आपके मिड टर्म हो, जो भी उनके थ्रू अलाइन करना। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने मंथली गोल सेट करना। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अकाउंट्स है, ठीक है, आप अकाउंट्स के अंदर सब्जेक्ट जो आपने डिसाइड करा है अकाउंट्स, उसके अंदर चैप्टर वाइज टारगेट सेट करने हैं। सर मान लो 1 महीने में मेरा टारगेट है कि मेरे 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, तो बेटा वो 2 चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाने चाहिए विद प्रैक्टिस। 2 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बट हो तो आपके 3 जाने चाहिए, ठीक है, हाँ। सिमिलरली अगर इको की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी बेटा 1 सेकेंड रुको जरा, यहाँ पे भी आपको अगर किसकी बात करें, हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे भी आपको मंथली गोल सेट करना है। तो आपने अगर 3 चैप्टर्स का टारगेट रखा है, तो मान लो आपको लगभग 4 चैप्टर्स यहाँ पे 1 महीने के अंदर कवर अप करने हैं। सुन रहे हो बात को, हाँ जी। सिमिलरली बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है, हाँ, तो भले ही देखो मैंने आपसे बोला हम स्लो चलेंगे, ठीक है, हाँ स्लो चलेंगे, बट स्टेडीली वॉक करते रहेंगे, हमारा सिलेबस भी अच्छा होगा टाइम टू टाइम, और हम पूरे सेशन में आराम से पढ़ते हुए चले जाएंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी,
ठीक है। तो आपके मंथली गोल्स कैसे बनाओगे आपने, ठीक है। मैं क्यों नहीं दे रहा हूं बना के, क्योंकि बहुत से सबका अपना रूटीन अलग होता है, तो आपको खुद बनाना है। मैं आपको बेसिस बता रहा हूं किस बेसिस पे मंथली गोल सेट करने हैं। मंथली गोल सेट करने हैं आपको सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है। हाँ जी, सिलेबस का मतलब चैप्टर के बेसिस पे, तो चैप्टर के बेसिस पे मंथली गोल सेट करना, ठीक है। वीकली मैंने आपको बता दिया 4 घंटे डेली देने सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। 1 घंटा अकाउंट्स पे दो, इकोनॉमिक्स बीएसटी पे थोड़ा कम भी दे दोगे चल जाएगा, बट बीएसटी को ये मत सोचना थ्योरी सब्जेक्ट है, एंड में जाके पढ़ेंगे रोने छूट जाते हैं, रोना निकल जाता है, फिर आंसू बहते हैं बस, और कुछ नहीं होता। आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ के चलना। अभी नहीं देना बीएसटी पे 1 घंटा, कोई नहीं, आधा घंटा दे लो, बट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स पे 1-1 घंटा सेल्फ स्टडी पे देना है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। कोई प्रॉब्लम क्या तो नहीं। सर स्मार्ट टेक्निक्स बता दो, सर स्मार्ट टेक्निक्स बताओ किस तरीके से हम पढ़े, क्या क्या चीज हम रेफर करें, आओ जरा देख लो। देखो सबसे पहले काम है आपको अपनी एनसीईआरटी जो है आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी, उसको बेटा कोर मानना है, उसको बाइबल मान लो, ठीक है, बाइबल। सर बाइबल क्यों मान ले बेटा, बाइबल ऑफ योर सिलेबस एनसीईआरटी ही और कुछ नहीं है, तो उसको बेस मान के चलोगे आप लोग, ठीक है। रेफरेंस के लिए अकाउंट्स के अंदर टीएस ग्रेवाल ले लो, ठीक है, और संदीप गर्ग ले लो, किसके लिए, संदीप गर्ग ले लो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। अदरवाइज मैं तो आपको नोट्स लिखवाऊंगा, आपको किसी बुक की जरूरत पड़नी है नहीं, क्योंकि मैं, आप देख लेना, मैं यहीं पे आके नोट्स लिखवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बिजनेस स्टडीज के लिए आप सुभाष दे ले सकते हैं, ठीक है, सुभाष दे, सुभाष दे एक बुक आती है, सब सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूं मैं, कहीं आईएससी वाले सोचे उनके लिए बता रहा हूं मैं, सीबीएसई वालों के लिए एक सुभाष दे करके बुक आती है, वो ले सकते हो, या पूनम गांधी ले सकते हो। अच्छा उसके बाद सर क्या करना है बेटा, जिस बच्चे के पास शॉर्ट्स नहीं होंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, शॉर्ट्स का मतलब नोट्स, ठीक है। सर शॉर्ट्स क्यों लिखा बेटा, शॉर्ट्स लिखा आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, ये नहीं कि आपने बहुत लंबी लंबी चिट्ठियां लिख रखी हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स, ध्यान रख लेना, और कॉपी के अंदर नोट्स बनाने अपनी हैंड राइटिंग से। ये कैसे होगा, ये साथ साथ तब होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ लिखवाता हूँ, तब आपको ये काम करना है, ठीक है। हाँ, हर लेक्चर का, मेरे हर लेक्चर का आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ये बात बहुत एंड में काम आएगी। आप मेरे से पूछो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सर क्या सब चीजों के रजिस्टर अलग अलग बनाने हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखो, ठीक है। हाँ, कौन सी चीज कहाँ करिए, सबके प्रॉपर रजिस्टर होने चाहिए, स्टार्टिंग से बता दिया मैंने। एंड टाइम पे जाके मिलता नहीं है कौन सा काम कहाँ करा था, क्योंकि आप लोगों की आदत है सर एक ही रजिस्टर के अंदर अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ, सर सब कर लिया, अब कुछ मिल नहीं रहा। ऐसा ना करना बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। लास्ट टाइम पे बाल पकड़ के बैठ जाओगे अपने, ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, अभी से आदत डाल लो, ठीक। उसके बाद वीकली रिवीजन आपको करना है खुद ही, ठीक है, ध्यान रख लेना, मंडे टू सैटरडे, वो मैंने आपको बता दिया, पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन भी करते रहना। और जो आपने, अच्छा वीकली रिवीजन पता है क्या करो, जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा वो संडे में रिवाइज कर लो, बात खत्म, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर कुछ मस्ती का टाइम तो दे दो, और पूरे दिन थोड़ी रिवीजन करोगे, संडे में जल्दी उठ गए, सुबह सुबह रिवीजन कर लिया, पूरा दिन मिल तो रहा है, करो चिल। हाँ, उसके बाद सर मंथली मंथली मॉक टेस्ट और सेल्फ इवेल्युएशन, जिसने ये मेजर नहीं करा वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है, उसका कुछ नहीं, उसका भगवान मालिक है। आपको आपको वीकली नहीं पसंद, मंथली इवैल्यूएशन अपनी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। सर कोई टेस्ट उठा के बैठना है, हम भी करवाएंगे आपसे, वो सारी की सारी चीजें आपको करनी है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन क्लियर है। अब सर 11th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास क्यों बन जाती है, 11th क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है बेटा, ठीक है, उसका रीजन ये है कि ये आपका 12th का बेस बनाती है, और जिस बच्चे का बेस ही हिला हुआ है वो कभी 12th के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल रहा आपने 11th में नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे एक्सेप्शनल बच्चे आते हैं मेरे पास, बट फिर उनको एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो 11th क्लास से ही ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, यहां से ध्यान रखना बात, ठीक है। इस बात को दोबारा दोबारा बोलना पड़ रहा है, यानी आपको समझ में नहीं आया, समझ लेना, बेस है। कोई पूछे सर 11th क्लास क्या है, आप बोलना सर 11th क्लास इज इक्वल्स टू क्या है, बेस, बेस किसका, सर 12th का और फर्दर स्टडीज का। तो आप लोग अब थोड़ा सीनियर हो गए अपने स्कूल में, हो गए नहीं सीनियर हो गए, है ना, तो अब 11th 12th वाले सीनियर सेकेंडरी में जाके बैठते हो सकता है आप आपकी क्लासेस भी चेंज कर दी हो, सीनियर विंग्स में जाके बैठ रहे हो, तो थोड़ा बड़े बच्चों वाली अब आदत भी लिया हो अपनी, ठीक है। बचपना थोड़ा सा रखो, बचपना है वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे यंग स्टे फुलिश, ये तो पता है सबको, बट थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। जाते जाते एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट, ठीक है,
द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है, वही वाली बात, स्टे यंग स्टे फुलिश। और फुलिश लोग ही क्या करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं। तो आराम से ड्रीम देखो सर। ड्रीम किसका देखना है, हमेशा हमेशा देखना 100 आउट ऑफ 100 का, हर सब्जेक्ट के अंदर। ध्यान रखना, पहले बता दिया, छोटा नहीं सोचना। जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो बड़ा सोचो, ठीक है, तभी आप लोगों के साथ बड़ा होगा। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो आशा करता हूँ सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लानिंग आपको इसी तरीके से करनी है अपने 11th की, और इस तरीके से अगर आप प्लान करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड इसमें एक कंडीशन है, अगर आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, हाथ से बात चली गई। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं सेशन के अंदर, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए मजे ले लेके पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार सेशन में।